कभी आप सुबह पूरी रात सोने के बाद उठते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म ने पूरी तरह आराम नहीं किया। आंखें भारी होती हैं, कमर टूट रही होती है, दिमाग काम नहीं करता है और दिल करता है कि बस दोबारा बिस्तर पर लेट जाएं। लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब हम खाना भी ठीक खा रहे हैं, नींद भी पूरी कर रहे हैं, तो फिर भी हर वक्त ये कमज़ोरी और थकावट क्यों होती है? आज मैं आपको कोई महंगा कैप्सूल या ताकत की दवा नहीं बताऊंगा। आज हम थोड़ा वक्त के पीछे जाएंगे और देखेंगे कि मुगल दौर के लोग अपने दिन का आगाज किस तरह करते थे। लेकिन पहले कमेंट्स में मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप सुबह उठकर फ्रेश महसूस करते हैं या थके हुए होते हैं। सिर्फ फ्रेश या थकावट लिख दें। कभी आपने सोचा है कि मुगल शहंशाह जो महीनों तक जंगों में रहते थे, सारी सारी रात दरबार लगाते थे, उनके पास इतनी तवानाई, इतना स्टैमिना कहाँ से आता था? उनके पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उनके खाने, उनके आराम और उनकी सुबह की रूटीन आज के इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब वो कैसे? आज हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही अपने जिस्म को स्ट्रेस में डाल देते हैं। आंख खुलती नहीं है पूरी तरह के, चाय का कप हाथ में आ जाता है। कुछ लोग खाली पेट तेज चाय पीते हैं, कुछ लोग बगैर भूख लगे भी पराठा, मीठी चाय, बेकरी की चीजें खा लेते हैं। नतीजा, थोड़ा सा काम कर लें तो कमर दुखने लगती है, आंखें बंद होने लगती हैं। ये चीजें पेट में जलन, भारीपन और सोजिश को बढ़ाती हैं। फिर लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब नींद पूरी करता हूं लेकिन सुबह लगता ही नहीं है कि सोया था। तो दरअसल मुगल एक ऐसा मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते थे जो उनके जिस्म की बुनियाद को लोहे जैसा मजबूत बना देता था। आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूं जो आपकी कमजोरी और थकावट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मुगल दौर में लोग सुबह सुबह कुछ ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते थे जिन्हें लाइफ फूड्स कहा जाता है, यानी ऐसी ग़िज़ा जो ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो और जिस्म को ग़िज़ाइयत दे। उन्हीं में से एक मशहूर मशरूब है खशखाश और बादाम का ठंडा दूध। मुगल शाही हकीम जानते थे कि दिमाग और आसाब यानी नर्व्स को मजबूत करने के लिए मगज की जरूरत होती है, यानी नट्स और सीड्स। ये बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन एक खास तरीके से। वो ये करते थे कि रात को मिट्टी के बर्तन में खशखाश, बादाम और थोड़ी सी मिश्री भिगो कर रखते थे। सुबह इन्हें पीस कर दूध में मिलाकर दिया जाता था। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी खशखाश वाला दूध पिया, और अगर पिया तो आपके घर में इसे किस तरह बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि आपने इसे बनाना कैसे। 1 चम्मच खशखाश और 7 बादाम लें। इन दोनों को रात भर साफ पानी में भिगो कर रख दें। सुबह बादाम का छिलका उतार लें, फिर बादाम और खशखाश को अच्छी तरह पीस लें और 1 गिलास दूध में मिला दें। आप इसमें जरूरत के मुताबिक थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं मिठास के लिए, लेकिन मिश्री ज्यादा नहीं डालनी है, स्पेशली अगर आपकी ब्लड शुगर ज्यादा रहती है, डायबिटीज है या वजन बढ़ रहा है, तो मिश्री को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। अब इसे पीना कैसे? सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें। इसके बाद तकरीबन 20 मिनट रुक जाएं और फिर ये शाही मशरूब आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इसे एक ही सांस में नहीं पीना, आराम से पिएं ताकि पेट पर अचानक बोझ ना पड़े। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप सिर्फ दवाइयों पर ना चलें। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी सल्तनत है, इसकी हिफाजत करें। अगर आपको लगता है कि आपके पेट में मसला रहता है या पैरों में जलन ज्यादा है, तो ये नुस्खा कल से ही शुरू करें। सुबह खाली पेट तेज चाय पीने की आदत कम करें। नाश्ते में प्रोसेस्ड चीजों की बजाय अंडा, बादाम, फल या घर का सादा खाना शामिल करें। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक करें। रात को नींद का वक्त ठीक करें। अगर कमजोरी बहुत ज्यादा है, सांस फूलती है, दिल तेज धड़कता है या हाथ पैर सुन्न होते हैं, तो अपनी ब्लड शुगर, विटामिन B12, विटामिन डी, खून की कमी का टेस्ट और थायराइड जरूर चेक करवा लें। आज से ही अपनी सुबह को बेहतर करें, अपनी ग़िज़ा को सादा रखें और अपने जिस्म के इन सिग्नल्स को नजरअंदाज मत करें। कमेंट्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें और ये वीडियो उस शख्स के साथ शेयर करें जो हर वक्त थकावट और कमजोरी की शिकायत करता है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।